है वो हमारा HbA1c का टेस्ट है। अब तीनों टेस्ट को जब भी आप जांच करते हैं, तीनों टेस्ट को इकट्ठे करना जरूरी है। क्यों है, थोड़ा समझ जाइए। फास्टिंग और पीपी का जो रिजल्ट निकल के आता है वो आपकी शुगर का करंट लेवल बताता है, जिस वक्त आपने जांच की उस वक्त लेवल क्या था। लेकिन HbA1c का जो रिजल्ट निकलेगा वो आपके शुगर का पिछले 3 से 4 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड होती है। तो इसीलिए तीनों टेस्ट का इकट्ठे जांच होना जरूरी है। ये खुद भी अप्लाई कीजिए और औरों को अगर दे रहे हैं वहां भी जरूर इसको मेंशन करें। आगे हम बात करेंगे, एक नॉर्मल चार्ट दिख रहा होगा, दो चार्ट है इस स्लाइड में। एक ब्लू कलर में है, एक ग्रीन कलर में है। सबसे पहले हम नीले रंग में जो चार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। एक नॉर्मल चार्ट है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया। इस चार्ट के जरिए आप देखिए, आपका फास्टिंग का लेवल अगर 70 से 100 के बीच में है और पीपी में अगर आपका लेवल 140 के नीचे है, तो आपका शुगर कंट्रोल जो है वो नॉर्मल है, एक्सीलेंट बोला जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फास्टिंग में ही अगर आपका लेवल 101 से 126 के बीच पहुंच गया और पीपी में आपका लेवल अगर 140 से 200 के बीच पहुंच गया, तो फिर ये प्री डायबिटिक या अर्ली डायबिटिक वाला लेवल है। अब ये प्री डायबिटिक क्या है, यहाँ आपको शुगर की प्रॉब्लम हुई तो नहीं है, लेकिन आपका लेवल जो है शुगर का वो बॉर्डर लाइन को टच कर गया है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 से शुगर काउंट होता है तो 8-9 को आप टच कर चुके हैं। तो यहाँ ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने अगर ध्यान नहीं दिया, किसी भी टाइम आपको शुगर की दिक्कत आ सकती है। और लास्ट जो लेवल आपको दिख रहा होगा, फास्टिंग में अगर आपका लेवल 126 से ऊपर चला गया और पीपी में आपका लेवल अगर 200 से ऊपर चला गया, तो ऑलरेडी आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो चुकी है। अब आते हैं हरे हिस्से के चार्ट में। हरे हिस्से में जो चार्ट दिख रहा है ये HbA1c का एक स्टैंडर्ड चार्ट है। इस चार्ट के मुताबिक आपका A1C लेवल 4.5 से अगर 5.7 के बीच है तो शुगर कंट्रोल नॉर्मल है, एक्सीलेंट है। 5.7 से 6.5 के बीच में अगर है तो ये प्री डायबिटिक यानी कि बॉर्डर लाइन वाला लेवल है। 6.5 या उसके ऊपर का जो लेवल है वो ऑलरेडी आपको डायबिटीज हो चुकी है। और 8 और उससे उसके ऊपर का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा सीरियस बोला गया है, इसमें बहुत ज्यादा केयर लेने की जरूरत है। तो ये एक नॉर्मल चार्ट है, ये दोनों ये आप ही के जानकारी के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे अभी हम प्रोडक्ट पे बात करेंगे। अब यहां से देखिए, प्रोडक्ट के बारे में जो भी आप नोट करेंगे, यहां से मैं की पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में सबसे पहले बातचीत करूंगी, तो नोट जरूर कीजिएगा। सबसे पहला की पॉइंट्स क्या है, ये प्रोडक्ट जो है पूरी तरीके से सेफ है। सेफ होने के पीछे रीजन क्या है, वो सेकंड इसका खासियत है कि जितने भी सामग्रियों से ये बना हुआ है सारे के सारे नेचुरल है। तो नेचुरल सामग्रियों से बना हुआ एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो आपके शुगर लेवल को नेचुरल तरीके से मेंटेन रखने में मदद करेगी। ये प्रोडक्ट काफी असरदार है, आपको यूज करने के बाद ये रिजल्ट देगा, आपके रिजल्ट ओरिएंटेड एक प्रोडक्ट है। और जैसे कि मैंने बोला, शुरुआत में ही मैंने बोला था, वेलनेस और इलनेस दोनों कैटेगरी में ये जा सकता है। तो ये एज ए वेलनेस, जिसको प्रॉब्लम नहीं है वो भी ले सकते हैं। आगे चल के रोकथाम जो है वो आपके शरीर में बरकरार रहेगी। और किसी को अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम हो चुका है, वहां तो आप दे ही रहे थे, वहां बिल्कुल देना है और उनके लेवल को ये मेंटेन करने में, बैलेंस करने में मदद करेगी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, ये प्रोडक्ट एक रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि आज सोचा और कल लॉन्च कर दिया। प्रॉपर सालों का रिसर्च है इस प्रोडक्ट के पीछे, उसके बाद ही इस फॉर्मुलेशन को लॉन्च किया गया है। अब मैं डायबा लाइफ का यूएसपी पॉइंट बताने जा रही हूँ, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में औरों के तुलना में खास बनाती है। वो खास पॉइंट क्या है, यहाँ पे एलिसिन नाम की चीज जो है पूरी तरीके से स्टेबल करने के बाद यूज किया गया है। अब यहाँ एक शब्द मैंने यूज किया एलिसिन, इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये यूएसपी है। आइए समझते हैं। डायबा लाइफ में जो मुख्य सामग्री है वो है हमारा लहसुन। कच्चे लहसुन को हम सभी यूज भी करते हैं। लहसुन की जो कलियां होती है, कलियों के दो छोरों में दो चीज होती है, एलिन और एलिनीस। हम जब भी लहसुन को क्रश करते हैं, चाहे आप चबा के करें, आप मिक्सी में करें, पीस के करें, जैसे भी करें, ये दोनों चीजें मिक्स होके एक चीज बनती है, वो है एलिसिन। अब एलिन और एलिनीस जो है ये दोनों मिक्स होकर एलिसिन बना। अब एलिसिन को याद रखना जरूरी है, बाकी सब भूल जाइए। क्योंकि एलिसिन को क्यों याद रखना है, क्योंकि लहसुन में जो औषधीय गुण होते हैं वो एलिसिन के वजह से ही होते।
अब बात यह है कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पे आपने लहसुन का जैसे ही नाम लिया, आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो सालों से लहसुन खाने की आदत में होते हैं, तो उनको भी इस प्रोडक्ट की जरूरत है। क्यों है वो सीखना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए, कच्चे लहसुन में जो एलिसिन होता है उसमें ठहराव नहीं होता। ठहराव ना होने के कारण कुछ लिमिटेशन या कमियां पाई जाती है। सबसे पहले उन कमियों को जान लेते हैं। हमारे पेट में बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो हमारे हाजमे के लिए जरूरी होता है, लेकिन ये एलिसिन के गुण को नष्ट कर सकता है। हमारे आंतों में बहुत सारे ऐसे कोशिकाएं होती है, ये भी इसके गुण को नष्ट कर सकता है। हमारे हर एक के शरीर का अपना एक पीएच लेवल होता है, वो भी इसके गुण को नष्ट कर सकता है। तो यही वो वजह है, यही वो कमियां हैं जिसके कारण कच्चा लहसुन अगर कोई ले भी रहा है, एलिसिन का पूरा मात्रा जो है वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता, घुलता नहीं है, तो फुल बेनिफिट नहीं आता। तो आपको एक डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट जहां पे एलिसिन पूरी तरीके से ठहराव लाने के बाद यूज किया गया, ऐसे किसी प्रोडक्ट का डेफिनेटली यूज करना चाहिए। अब हम देखेंगे डायबा लाइफ जो है किन किन सामग्रियों से बना हुआ है। पहला तो हमने ऑलरेडी बोला कि इसमें पूरी तरीके से स्टेबलाइज एलिसिन का प्रयोग किया गया। इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे और सामग्रियां भी है, देख लेते हैं। पहला है सिनामन यानी कि दालचीनी, जो गरम मसाले के तौर पे हम सभी यूज करते हैं। अल्फा लिपोइक एसिड, एरेका नाट यानी कि सुपारी जो पान में यूज होता है। नीम के पत्तों का यूज हुआ है। गुड़मार एक जड़ी बूटी है, इसके भी पत्ते के निचोड़ का यूज किया गया है। और कलेले का निचोड़। तो ये जितने भी सामग्रियां हैं अन्य एलिसिन को छोड़ के, इन सारे सामग्रियों के इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स को हम क्विकली देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिनामन की। सिनामन यानी कि दालचीनी। दालचीनी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर में पैनक्रियास को जाके मदद कर सकती है कि ये ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाए, और साथ ही साथ इंसुलिन की जो काम करने की क्षमता है उसको बरकरार रखने में भी मदद करती है। इंसुलिन की मात्रा अगर नेचुरली ज्यादा हो जाए या फिर अपना काम वो ढंग से करे, तो शुगर का मेंटेन जो करना है वो बहुत नेचुरल तरीके से रहेगा। साथ ही साथ हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड होते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसको आम भाषा में हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये दोनों चीजों को कम करके रखने में भी सिनामन या दालचीनी मदद करती है। नेक्स्ट इसमें अल्फा लिपोइक एसिड। अल्फा लिपोइक एसिड जो है ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये जो शब्द आपने सुना एंटीऑक्सीडेंट, इसको बहुत इजीली याद रख सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सुनते ही एक शब्द को याद रखिएगा, कवच। कवच का नाम हम सभी ने सुना है। कवच यानी कि ढाल की तरह ये काम करती है आपके शरीर में, यानी कि बचाव का काम या प्रोटेक्शन देने का काम ये करेगी। अब इसको लेने का जो सोर्स है, जहां से लिया गया, वो भी नेचुरल सोर्स है, जो आपको पिक्चर में दिख रहा है। हरे कलर की गोभी की तरह होती है, ब्रोकली नाम की एक सब्जी है, उसमें भारी मात्रा में पाई जाती है, तो वहीं से लेके अल्फा लिपोइक एसिड को यूज किया गया। आगे देखते हैं, अगला है हमारे पास गुड़मार, जो कि एक जड़ी बूटी है, पत्ते के निचोड़ को यूज किया गया है। गुड़मार के काम को याद रखना बहुत आसान है, इसके नाम पे ही इसका काम है। गुड़ यानी कि मीठा, मार यानी कि मारना, तो ये मीठे को मारने का काम करेगी। नेचुरल चीज है तो नेचुरली ही आपके शुगर लेवल को बैलेंस रखेगी। अगला है हमारे पास नीम के पत्ते। अब नीम के पत्तों का टेस्ट जो होता है, हम सभी को पता है वो कड़वा है। देखिए, हमारे खान पान में प्रकृति ने जितने भी स्वाद दिए हैं, सारे स्वाद का हमारे शरीर पे कुछ ना कुछ काम होता है। तो ये कड़वा स्वाद जो होता है, इसका मुख्य काम शरीर में शुगर को बैलेंस करने का ही होता है। तो ये नीम के पत्ते जो है, इसीलिए इसको नेचुरल बिटर टॉनिक भी बोला जाता है। ये भी आपके शरीर में नेचुरल तरीके से शुगर को बैलेंस करेगी। अगला हमारे पास है एरेका नाट यानी कि सुपारी। कच्चे सुपारी में टैनिन नाम की एक चीज होती है, जिसको मुख्य रूप से इसमें उसके निचोड़ को यूज किया है। टैनिन का मेन काम क्या है? आपके शरीर में जितने भी इंसुलिन बन रहे हैं, सारे के सारे इंसुलिन एक्टिवली हमारे उनका काम जो है वो कर पाए हमारे शरीर पे, उसी में मदद करती है। इसीलिए आपका शुगर लेवल जो है यहाँ पे भी नेचुरल तरीके से बैलेंस रहेगा। और लास्ट में हम हमारे पास है करेले का निचोड़। करेला अगेन नीम की तरह, इसका जो नेचुरल टेस्ट है, स्वाद जो है वो कड़वा है, तो ये भी एक नेचुरल बिटर टॉनिक है, जो मुख्य काम इसका भी हमारे शरीर में जाके शुगर को बैलेंस करने का रहता है। अब सारे सामग्रियों को हमने देख लिया जिन चीजों से आपका प्रोडक्ट बना हुआ है। अब दो तीन सवाल ही रह जाते हैं प्रोडक्ट के चलते, कि किसे किसे दे सकते हैं और डोसेज वगैरह क्या रहेगा, ये देखते हैं।
सबसे पहले किसे किसे दे सकते हैं, टारगेट कस्टमर कौन होंगे, टाइप 1 टाइप 2 पेशेंट जो डायबिटीज के होते हैं वहां डेफिनेटली दे सकते हैं। प्री डायबिटिक यानी कि किसी का अगर बॉर्डर लाइन पे पहुंच गया है तुरंत ही लेना शुरू करें ताकि आप डायबिटीज तक ना पहुंचे। और ऐसे लोग जो डायबिटीज होने के रिस्क में बहुत ज्यादा है, यानी कि ये कैटेगरी जो है कंप्लीटली वेलनेस कैटेगरी है, यहाँ कोई भी प्रॉब्लम शुरू नहीं हुआ है लेकिन होने के चांसेस ज्यादा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आसान करती हूं मैं, दो कैटेगरी के लोग हैं जो जहां आपको टारगेट करना है। दो कैटेगरी के लोग, पहला अगर मैं बोलूं वेलनेस कैटेगरी में आते हैं जिनका खान पान का रूटीन सही नहीं है, मतलब सुबह नाश्ता करके लंच की टाइमिंग जो है वो फिक्स नहीं होती है, फ्लक्चुएट होती है, या लंच के नाम पे आप ज्यादातर बाहर का खान पानी खा रहे होते, तो ऐसे रूटीन में अगर लंबे अरसे से कोई है एक एज के बाद डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते, तो मेंटेनेंस के लिए आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं ताकि आगे चल के ये प्रॉब्लम ना हो। दूसरी कैटेगरी के लोग हैं ट्रैवलिंग जॉब वाले, जो फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स होते हैं, बहुत रेगुलर बेसिस में ट्रेवल करना पड़ता है, तो जगह जगह का खान पान आपको खाना ही पड़ेगा, यहाँ भी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इन दो कैटेगरी के लोगों को टारगेट कस्टमर के तौर पे आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। डायबलाइफ को देने का शुरुआती एज जो है वो 7 साल और उसके ऊपर का है, तो कृपया करके 7 साल के नीचे के बच्चों को ये बिल्कुल ना दे, जो गाइडलाइंस बोला जा रहा है उसी को आपको फॉलो करना है। अब बात करते हैं डोसेज के बारे में। डायबा लाइफ के एक कैप्सूल में 36 लहसुन की कलियों का निचोड़ है, तो एक ही कैप्सूल बहुत ज्यादा असरदार है, इसको जल्दी ठीक होने के चक्कर में ज्यादा डोसेज करके ना ले, डेली एक कैप्सूल काफी है। सिर्फ दो ऐसे केसेस है जहां आपको दिन में 2 कैप्सूल देना है। पहला, किसी का शुगर लेवल अगर 200 या 250 300 पहुंच गया है, नीचे नहीं आ रहा है, वहां आप 2 कैप्सूल दे सकते हैं। और अगर किसी का HbA1c लेवल 12 या उसके ऊपर चला गया है तो आपको दिन में 2 कैप्सूल देना है। इन दोनों केसेस के अलावा किसी भी अन्य केस में आपको एक ही कैप्सूल यूज करना है। जैसे कि मैंने बोला, जल्दी ठीक होने के चक्कर में डोसेज को अपने आप से बढ़ा के बिल्कुल भी ना ले। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो ये था हमारा ऑन एंड ऑन का डायबा लाइफ। अगले प्रोडक्ट पे जाते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है हमारे पास आज की ट्रेनिंग का वो है ऑन एंड ऑन का स्पिरुलिना गोल्ड कैप्सूल। अब यहां से देखिए कुछ कुछ प्रोडक्ट हमारे पास है, खास तौर पे मैं नए लोगों से बात कर रही हूँ, जितने भी नए लोग मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए हम हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, कई बार शुरुआती तौर पे जब आप प्रोडक्ट के बारे में सीख रहे होते हैं हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, नए लोगों की बात कर रही हूँ, कि हमें लगता है जैसे कि स्पिरुलिना गोल्ड हमारे पास है, न्यूट्रीलाइफ है, प्रोटीन पाउडर है, मोरिंगा के कैप्सूल है, हमारे पास विटामिन सी च्यूएबल है, तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास है जिनके बीच में कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा दे और कौन सा ना दे, कॉम्बिनेशन में कौन सा रखे तो हमें ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए इन प्रोडक्ट्स को अगर अलग अलग बनाया गया है, हर एक प्रोडक्ट का इंडिविजुअल काम अलग अलग है, तो यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के पर्पस के साथ सीखना जरूरी है, तो उसी के चलते हम प्रोडक्ट को सीखेंगे। स्पिरुलिना गोल्ड के बारे में अगर मैं पर्पस बोलूं, इसके पर्पस को एक छोटे से एग्जांपल से सीखते हैं, याद रखना आसान होगा। हमारे यहाँ पे आई एम श्योर बहुत सारे लोग आज ट्रेनिंग में बैठे हैं जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं लेकिन शाम को और एक जगह भेजते हैं, ट्यूशन या कोचिंग सेंटर में भेजते हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट यही होता है कि पढ़ाई में कमी जो रह गई स्कूल में वो कहाँ जाके पूरा होगा? ट्यूशन में पूरा होगा। अब देखिए कई बार यही लॉजिक जो है हमारे खान पान के साथ भी ये प्रयोग होती है। खान पान में कई बार क्या होता है, पूरे दिन में मान लीजिए किसी भी एडल्ट के शरीर में 10 विटामिन चाहिए। आप पूरे दिन के खान पान में जितने भी खुराकें आपने ली है, जो भी चीजें आपने खाई है, सुबह से लेकर रात तक सारे खान पान को खाने के बाद भी आपके शरीर में 7 से 8 विटामिन सी गए हैं, 2 से 3 का गैप जो है वो रह गई या कमी रह गई। अब ये कमी जो है ये रोज रोज अगर लगातार रही तो एक टाइम के बाद जाके एक गैप बनता है जिसको साइंस में न्यूट्रिशनल गैप बोलते हैं, यानी कि पोषण की कमी या पोषण का गैप। अब ये गैप बनने के चांसेस ज्यादा क्यों रहते हैं? देखिए
हमारी जो जीवन शैली होती है, जो लाइफस्टाइल होता है या खान-पान का रूटीन होता है, हर एक घर का एक पर्टिकुलर रूटीन होता है, बहुत ज़्यादा वो चेंज नहीं होता है डेली। तो इसीलिए अगर कमी रह गई तो वो रोज़ ही कमी रहेगी लगभग-लगभग। इसीलिए उस पोर्शन के गैप को अगर फ़ील करना है इज़िली, तो उसी गैप को ये पूरा करने में मदद करेगी आपका स्पिरुलिना गोल्ड कैप्सूल। तो पर्पस हमने सीख लिया, आइए अब प्रोडक्ट को सीखते हैं। स्पिरुलिना सबसे पहले देखना पड़ेगा है क्या चीज। ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। पानी की सतह में पाई जाने वाली काई जैसी एक चीज होती है। अब इससे प्रोडक्ट बनना जरूरी क्यों था? क्योंकि ये जो स्पिरुलिना है ये नेचुरल सुपर फूड होता है। सुपर फूड क्यों बोला जा रहा है? तो कारण तो डेफिनेटली होगा। तो सबसे पहले आइए कारणों को देखते हैं, सुपर फूड इसको क्यों बोलते हैं। स्पिरुलिना में अंडे से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, फल और सब्जी से 10 गुना ज्यादा पोटेशियम पाई जाती है, पालक से 50 गुना ज्यादा आयरन पाई जाती है, दूध से 7 गुना ज्यादा कैल्शियम मौजूद होती है, 10 तरीके के विटामिन मिनरल जो हमें डेली चाहिए वो सारे के सारे मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी होता है जो हमें एनर्जी के लिए चाहिए होता है। अब इतने सारे पोषक तत्व अगर इतनी भारी मात्रा में मौजूद है तो जाहिर सी बात है वो सुपर फूड ही हुआ। इसीलिए इसको सुपर फूड बोला जा रहा है। लेकिन इससे प्रोडक्ट बनना जरूरी क्यों था? हमने शुरुआत में देखा कि ये काई वाले फॉर्म पे नेचुरली मौजूद होता है और काई वाली चीजों को हम खा नहीं सकते। तो स्पिरुलिना के इतने सारे बेनिफिट्स को शरीर तक कैसे पहुंचाए, इसी के दौरान प्रोडक्ट बनना जो है इससे शुरू हुआ। मार्केट में बहुत सारे कंपनी और ब्रांड है जो स्पिरुलिना से प्रोडक्ट बनाती है। तो मार्केट में आपका प्रोडक्ट यूनिक कहाँ पे है उस चीज को भी आज हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसका पावर को सीखना पड़ेगा। इसके पावर को अगर बात करें, आप यहाँ पे स्क्रीन में देखिए बहुत सारे खान पान की तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। इतना सारा खान पान जो है एक दिन में खाने के बाद जितना पोषण आपके शरीर पे जाता है उतना ही इक्वल पोषण जो है आपके शरीर में सिर्फ 1 ग्राम स्पिरुलिना से जाएगा। अब जाहिर सी बात है आसान कौन सा लेना है 1 ग्राम स्पिरुलिना, क्योंकि इतना सारा खान पान हम एक दिन में खा नहीं पाएंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। खा भी लिया तो पचा नहीं पाएंगे, पचा भी लिया तो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं पे जाके डेफिनेटली कैपिंग आएगी। तो इसीलिए हमारी जो सहूलियत रहेगी वो हमेशा 1 ग्राम स्पिरुलिना को यूज करने में रहेगी। आगे बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में। इस वाले स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वाले स्लाइड से आपको कॉम्बिनेशन में देने का आइडिया लगेगा। स्पिरुलिना जो है बहुत सारे बीमारियों के या बीमारियों के कंडीशन में काम करती है। तो क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स के, ये डायबिटीज में काम करती है, ये आपकी खून की कमी जो एनीमिया हम बोलते हैं वहां भी काम करेगी, लीवर के प्रॉब्लम में काम करती है, अल्सर या घाव जो हो जाता है शरीर में जगह जगह पे वहां भी काम करती है, पैनक्रियाटाइटिस पैनक्रियास का सूज जाना ये वाली प्रॉब्लम अगर किसी को है वहां भी काम करेगी, देखने में आंखों में अगर दिक्कतें शुरू हो गई है वहां भी काम कर सकती है, ल्यूकोसाइट के लॉस से बचाती है। ल्यूकोसाइट का मुख्य काम जो है हमारे शरीर पे वो बचाव का काम करती है, डिफेंस का काम करती है, तो उसके लॉस से बचाएगी। छोटे मोटे एलर्जीज में भी काम करती है। और सेनिलिटी यानी कि बुढ़ापा, बुजुर्गों में एनर्जी का लेवल पोषण का लेवल जो है नेचुरली थोड़ा सा कम हो जाता है, वहां भी ये बहुत बेहतरीन मदद करेगी। अब एक चीज गौर करके देखिए, यहाँ पे जितने भी बेनिफिट्स वाले प्रॉब्लम्स हमने देखे जहां जहां ये काम करेगी, ज्यादातर प्रॉब्लम पे एक मुख्य प्रोडक्ट आपके पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आपको आइडिया लगा कि जो वो मुख्य प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर लीवर के लिए आप लीव अगेन दे रहे हैं तो साथ में स्पिरुलिना क्योंकि लीवर के प्रॉब्लम में भी काम करती है तो इस प्रोडक्ट को उसके साथ कंबाइन करके दिया जा सकता है। तो इसी में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। आगे बात करेंगे इसके यूएसपी का। जैसे कि मैंने बोला मार्केट में बहुत सारे लोग इससे प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, उसको जानना जरूरी है। वो यूएसपी है ट्रिपल बूस्टर कॉम्बिनेशन। हमारे स्पिरुलिना जो है ट्रिपल यानी कि तीन इंपॉर्टेंट चीजों का बूस्टर कॉम्बिनेशन में बनाया गया इस प्रोडक्ट को। क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला जाहिर सी बात है स्पिरुलिना है, इसके साथ साथ साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड और डीएचए, इन तीनों का बूस्टर कॉम्बिनेशन है हमारे प्रोडक्ट में, सिर्फ स्पिरुलिना से नहीं बना है। अब स्पिरुलिना के बेनिफिट्स के बारे में ऑलरेडी हम बातचीत कर चुके हैं, आगे जो 2 बचे हैं इसके बेनिफिट्स को हम देख लेंगे। पहले हम बात करेंगे डीएचए के बारे में।
डीएचए का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। आप जब टीवी देखते हैं, बच्चों के हेल्थ ड्रिंक्स के जो ऐड आते हैं, वहां आपने डीएचए का नाम जरूर सुना होगा। डीएचए जो है, एक लाइन बहुत फेमस है जो एडवर्टीजमेंट आता है, 90% ब्रेन का विकास जो है वो 6 साल की उम्र तक हो जाता है, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। अब डीएचए जो है, ये सबसे मुख्य काम क्या है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी तत्व होता है। तो इसका मुख्य काम ब्रेन के डेवलपमेंट में मदद करने का होता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर वगैरह होती है, उसको कम करके रखने में मदद करेगी। आर्थराइटिस के केसेस में, जॉइंट्स में बहुत पेन रहता है, वहां भी आराम पहुंचाएगी। आपके एजिंग प्रोसेस को ये नॉर्मल स्पीड में रखने में मदद करेगी। भूलने की बीमारी बहुतों को हो जाती है एक एज के बाद, क्योंकि ये ब्रेन में काम करता है, तो इस वाले प्रॉब्लम में भी आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट जरूर देगी। अब बात करते हैं साइट्रस बायोफ्लेवोनॉइड के बेनिफिट्स के बारे में। साइट्रस ये शब्द जहां पे आया, समझ जाइए उसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर पाई जाती है। तो विटामिन सी का मतलब ही है कि वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से भरपूर है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एक एजेंट है, जहां एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ही है प्रोटेक्शन या ढाल का काम करना, बचाव का काम करती है। इसके साथ साथ हमारे खून के बहाव के लिए बहुत जरूरी तत्व है ये। हमारा जो सांस लेने की प्रक्रिया है, हमारा लंग्स का जो फंक्शन है, उसमें भी मदद करेगी। हमारे शरीर में आर्टरीज और वेन्स होते हैं, जिसको जोड़ने का काम जो है कैपिलरी का होता है। कैपिलरी को मजबूत रखने में मदद करेगी। अब इसको मजबूत रखना क्यों जरूरी है, देखिए, हमारे शरीर में जो कैपिलरीज होते हैं बिल्कुल धागे जितने पतले होते हैं, इसीलिए इसका मजबूत रहना जरूरी है। वरना अगर ये ढीले हो गए तो जुड़ाव की जगह में अगर ढीलापन आ गया, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शरीर पे आ सकती है। आगे अभी बात करेंगे टारगेट कस्टमर के बारे में। स्पिरुलिना ये प्रोडक्ट जो है, आप किसे किसे दे सकते हैं। सबसे पहले वीगन्स एंड वेजिटेरियन। वेजिटेरियन सभी को पता होगा जो नॉन वेज नहीं खाते। वीगन्स कौन लोग होते, वीगन्स वो लोग हैं जो प्राणियों से आने वाले किसी भी चीज को नहीं खाते, मतलब एनिमल सोर्स वाले चीजों को बिल्कुल नहीं खाते। तो ऐसे लोगों के वो जो न्यूट्रिशनल गैप हमने बोला था, पोषण का गैप बोला था, वो होने के चांसेस ज्यादा हो जाते। तो ऐसे लोगों को जरूर दीजिए। बच्चों के लिए डेफिनेटली उपयोगी है, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है उसमें पोषण का गैप नहीं बनना चाहिए। 5 साल और उसके ऊपर किसी भी बच्चे को दे सकते हैं। डेली आपको 2 कैप्सूल देना है। बच्चा अगर कैप्सूल फॉर्म में नहीं ले पा रहा है तो इसका चूड़ा बना के, पाउडर फॉर्म बना के भी आप बच्चों को इसको खिला सकते हैं। बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, अगर अपना एनर्जी लेवल या पोषण का लेवल ये मेंटेन रखना चाहते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है एज ए होल बोला जाता है, फैमिली में हर कोई अगर 5 साल से ऊपर है तो पूरी फैमिली मिलके इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। और एक इस प्रोडक्ट का एडवांटेज क्या है, ये प्रोडक्ट जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। ये जो लोगो आपको दिख रहा है FSSAI, ये एक सरकारी संस्था है, जहां से जितने भी खान पान की चीजें हमारे मार्केट में जब लॉन्च होता है, हमारे ही सेफ्टी पर्पज से, हमारे शरीर के लिए सेफ रहे, इसीलिए एक क्वालिटी टेस्ट होता है। तो वहां से अगर अप्रूव्ड है तो ये प्रोडक्ट जो है सेफ और ऑथेंटिक है, बेझिझक होके हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते। तो ये था हमारा ऑन एंड ऑन का स्पिरुलिना गोल्ड कैप्सूल। अगले प्रोडक्ट पे जाते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो है ऑन एंड ऑन का न्यूट्री लाइफ। न्यूट्री लाइफ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और कुछ लोगों को पता भी होगा कि ये एक हेल्थ ड्रिंक है। तो सबसे पहला लाइन जो मैं यहाँ पे बोलूंगी, हेल्थ ड्रिंक को कई बार हम बच्चों तक सीमित रख देते हैं, ये गलती ना करें। न्यूट्री लाइफ इस तरह से डिजाइन है कि बच्चों से बुजुर्ग तक कोई भी इसको यूज कर सकता है। अब आइए जानते हैं इसका पर्पस। जैसे स्पिरुलिना में आपने पर्पस सीखा था कि हर तरह के पोषण के गैप को वो पूरा कर रही थी, अब न्यूट्री लाइफ जो है ये भी गैप को पूरा करेगी, लेकिन खास तौर पे विटामिन और मिनरल के गैप को पूरा करने में ये मदद करेगी। ये 3 फ्लेवर में आपको मिल जाएगा, वेनिला, मैंगो और चॉकलेट। अपने अपने सहूलियत के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। आप देखिए, 1 ग्लास न्यूट्रीलाइट जब आप मिक्स करके लेते हैं, स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि बहुत सारे विटामिन और मिनरल का कॉम्बिनेशन जो है इकट्ठे आपके शरीर में प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि विटामिन और मिनरल का गैप जो है इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए आप बहुत बखूबी मेंटेन कर सकते हैं।
सबसे जरूरी बात, टारगेट कस्टमर कौन कौन है। जैसे कि मैंने बोला, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक कोई भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फैमिली में हर कोई इसको यूज कर सकता है। खास तौर पे आपका टारगेट जो है वो बच्चों का डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि बच्चों के खान पान नॉर्मल नहीं रहते, वो पूरा खान पान, कंप्लीट खान पान नहीं खाते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कभी नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, तो जरूर दीजिएगा रोज। यहाँ पे बहुत सारे इस प्रोडक्ट में मिनरल होने के कारण हमारे जो हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है, दिल का जो फंक्शनिंग है वो बहुत बेहतरीन तरीके से करने में मदद करती है, तो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो फिटनेस फ्रीक होते, थोड़ा सा फिटनेस का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ भी जो फिट रहने की कोशिश करते हैं, उनके डाइट जो है वो रेस्ट्रिक्शन होते। तो रेस्ट्रिक्टेड डाइट में क्या होता है, गैप बनने के चांसेस ज्यादा होते। तो यहाँ भी आप ऐसे लोगों को ऑफर कर सकते हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो बीमार जब होते हैं, रिकवर होने में, ठीक होने में काफी टाइम लेते हैं, ऐसे लोगों को भी आप दे सकते हैं। इम्यूनिटी अगर कमजोर है तभी ज्यादा टाइम लगती है, तो आप अगर उस वक्त दे रहे हैं तो उनको बीमारी से ठीक होने में, मतलब रिकवरी का जो टाइम है उसमें मदद मिलेगी। खास तौर पे महिलाओं के लिए मैं बोलूंगी कि महिलाएं इस ड्रिंक को जरूर शामिल करें अपने डेली रूटीन में। एक प्रॉब्लम जो है 30 की उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है, वो है हार्मोन का इम्बैलेंस होना। एकदम नेचुरल बाय डिफॉल्ट होता है वो एज के साथ साथ, इसीलिए इस ड्रिंक को जरूर ले। बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर में हार्मोन को बैलेंस करके रखने में मदद करती है। खास तौर पे अगर मैं बोलूं तो जिंक की बात मैं जरूर करूंगी। जिंक एक ऐसा मिनरल होता है जो हमारे शरीर में हार्मोन को बैलेंस करके रखने में मदद करती है। साथ ही साथ क्योंकि बहुत सारे विटामिन है, इसीलिए हमारी जो बालों की क्वालिटी है, जो स्किन की क्वालिटी है, वो भी बहुत हेल्दी रहती है और उसको मेंटेन करना भी आसान रहता है। अब बहुत सारे ऐसे मिनरल है जो ब्रेन फंक्शन में भी काम करते हैं, तो इसीलिए इसको मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट माना गया है। तो ये सारे हमने टारगेट कस्टमर देखे। ये प्रोडक्ट भी जो है न्यूट्रीलाइव, ये भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, तो ये भी सेफ और ऑथेंटिक है, हम सभी इसको बेझिझक यूज कर सकते हैं। अगले प्रोडक्ट में जाते हैं। अगला जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है एलिमेंट्स वेलनेस का प्रोटीन पाउडर। अब आइए प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रोटीन पाउडर एक ऐसा प्रोडक्ट है, मुझे पता है, जो हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, ना ही यूज करने में और ना ही किसी के साथ शेयर करने में। हम कभी कभार कर लेते हैं लेकिन बहुत ज्यादा फोकस करके इस पे काम नहीं करते, तो इसको सीखना जरूरी है। क्योंकि प्रोटीन पाउडर एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां रिपीट ऑर्डर्स बनने के चांसेस ज्यादा है। इसमें मुख्य कारण क्या है इसके पीछे, हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो रोज का रोज ही चाहिए होता है, उनमें से एक प्रोटीन है। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर पे स्टोर नहीं होता। तो आपको डेली का जितना क्वांटिटी चाहिए रोज ही आपको लेना पड़ता है, तो इसीलिए डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट जो होते हैं उसके रिपीट ऑर्डर्स बनना थोड़ा सा आसान होता है। तो इसीलिए प्रोटीन को ध्यान से सुनिएगा। अब प्रोटीन को एकदम सिंपल से कैसे सीखेंगे। प्रोटीन, मान लीजिए इसको हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक बोला गया है। मतलब मान लीजिए एक बिल्डिंग में ईंट का जो काम होता है, हमारे शरीर में प्रोटीन का वही काम है। और हाँ, एक बिल्डिंग में सीमेंट का जो काम होता है, हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स का वही काम होता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि ईंट और सीमेंट जैसी चीजें जो काम करती है बिल्डिंग में, वैसा ही काम प्रोटीन, विटामिन, मिनरल हमारे शरीर में करती है। तो हमें ये चीजों का लेना कितना ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक बोला जाता है। हमारे शरीर में जितने भी हिस्से हैं, अंदरूनी तरीके से या बाहरी तरीके से, सारी की सारी चीजें जो है वो प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। अब प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, हम जब भी खान पान को खाते हैं, ये अमाइनो एसिड में, खान पान जो टूटने के बाद अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, बदल जाते हैं। अब इसी के ऊपर कंपेयर करके जो हमारे इसके टाइप बनते हैं, वो है दो टाइप के प्रोटीन बनते हैं। ये जो अमाइनो एसिड मैंने बोला, खाना जो टूटने के बाद बनता है, ये अमाइनो एसिड जो है, कुछ ऐसे अमाइनो एसिड जो है वो नॉन एसेंशियल होते हैं, यानी कि जरूरी नहीं होते, और 9 ऐसे अमाइनो एसिड है जो जरूरी होते हैं। जो जरूरी होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे।
नॉन एसेंशियल या जरूरी नहीं है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सारे अमाइनो एसिड शरीर खुद बना सकता है, सिंथेसिस हमारे शरीर के अंदर ही होता है। लेकिन 9 ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो शरीर बना नहीं सकता, हमारे बाहर के खान पान से ही हमें लेना पड़ता है। अब ये 9 अमाइनो एसिड जो जरूरी होते हैं, किसी भी प्रोटीन में अगर मौजूद है तो वो कंप्लीट होता है, और किसी में अगर नहीं है तो वो इनकम्प्लीट माना जाता है। अब सबसे पहले देखेंगे प्रोटीन का काम या रोल जो है हमारे शरीर पे, ये क्या क्या रोल रखती है या क्या क्या काम करती है। सबसे पहला काम डिफेंस का, यानी कि बचाव का काम जो चलता है शरीर में, उसमें प्रोटीन की मदद चाहिए। ट्रांसपोर्ट, शरीर के अंदर जो यहां से वहां चीजें इधर उधर जाती है, उसमें भी आपको प्रोटीन की मदद चाहिए होता है। कम्युनिकेशन, हर एक चीज का आपके शरीर में जो ब्रेन में सिग्नल जाता है, उसमें भी आपको प्रोटीन की ही मदद चाहिए। स्टोरेज, शरीर में कोई चीज अगर जमा करके रखनी है, उसमें भी आपको प्रोटीन की मदद चाहिए। एंजाइम होती है हमारे शरीर में जो प्रोटीन से ही बना हुआ होता है। एंजाइम का मुख्य काम हमारे शरीर में क्या है? जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको स्पीड देने का काम जो है वो एंजाइम का होता है। और स्ट्रक्चर लास्ट में जो देख रहे हैं, यानी कि जो मैंने ऑलरेडी बोला, हमारे शरीर में हर एक हिस्सा जो है प्रोटीन का बना हुआ है। तो शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बनावट होता है, उसमें भी मुख्य रूप से आपको प्रोटीन की ही मदद चाहिए। तो एक अकेला प्रोटीन इतने सारे काम हमारे शरीर पे ये करता है। आगे हम बात करेंगे, अभी देखिए प्रोटीन की कमी से आपके शरीर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। सबसे पहला, फूड क्रेविंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब फ्रूट क्रेविंग क्या है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। एक होता है भूख लगना, एक होता है खाने की लालच होना। भूख जब लगती है, घर में जो भी चीजें बनी है हम खा लेते हैं, लेकिन लालच कौन सी चीजों की होती है? जो जंक फूड, फास्ट फूड होती है। तो ये जो है, ये जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह है, ललचाते जो है, ये प्रोटीन की कमी अगर शरीर में है तो ये वाली क्रेविंग बहुत ज्यादा आपके शरीर में बढ़ जाती है। इसके साथ साथ हमारे मांसपेशियों में, हड्डियों में, जॉइंट्स में जो है वो पेन रहता है। प्रोटीन की कमी से नाखून की क्वालिटी, बालों की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है, ड्राई हो जाती है। बहुतों को वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, पानी का जमना शरीर पे शुरू हो सकता है। रेगुलरली आप बीमार रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत रेगुलर बेसिस पे बीमार हो जाते हैं। देखने में धीरे धीरे दिक्कतें शुरू हो जाएगी आपको। बीमार पड़ेंगे तो जल्दी से ठीक नहीं होंगे, रिकवरी में काफी टाइम लगेगा। नींद की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है, प्रोटीन की अगर कमी है, आपको क्वालिटी स्लीप नहीं मिलेगा, आपकी नींद की क्वालिटी खराब हो जाएगी, बहुत जल्दी आपकी नींद बार बार टूटेगी रात को जब आप सोएंगे। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे प्रोटीन कितनी मात्रा में चाहिए, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है प्रोटीन की मात्रा कितना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रोटीन पाउडर को देते हैं, डोसेज को किस तरह से देना है और एक दिन में प्रोटीन कितना चाहिए, ये सब जानना जरूरी है। कोई भी अगर हेल्दी एडल्ट है तो एक दिन का प्रोटीन कितना चाहिए? 1.5 से लेके 1.75 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो बॉडी वेट। कोई अगर खिलाड़ी है, जिम जाता है, उनको थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, 1.5 से लेके 2 ग्राम प्रोटीन पर प्रति किलो बॉडी वेट। कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है या लैक्टेटिंग मदर्स है, उनको भी चाहिए 1.5 से लेके 2 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो बॉडी वेट। और अगर किसी एचआईवी के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट या कोई सीरियस बीमारी अगर किसी का है, ऐसे केसेस में अगर आप प्रोटीन को देंगे तो फिर डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए गए, जो डॉक्टर अमाउंट लिख के देता है, उसी में इसको चला सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देके सुनिए, जितने भी कैलकुलेशन अभी तक मैंने बोले, ये एक दिन में प्रोटीन कितना चाहिए उसका है, प्रोटीन पाउडर का बिल्कुल नहीं है। तो अभी आपको सीखना जरूरी ये है कि प्रोटीन पाउडर को जब आप यूज करते हैं या किसी को रेकमेंड करते हैं, तब आप डोसेज जो है वो कितना रखेंगे। प्रोटीन पाउडर को जब भी आप देंगे, एक दिन में आपका पूरा पूरा क्वांटिटी जो है वो प्रोटीन पाउडर से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे दिन में हम खान पान भी खाते, 2 से 3 वक्त का खाना हम खाते। तो प्रोटीन पाउडर से मिनिमम कितना लेना है हमें? किसी पुरुष को अगर दे रहे हैं 45 से 50 ग्राम प्रोटीन, एक दिन में काम चल जाता है एवरेज एक्टिविटी में। और अगर किसी महिलाओं को दे रहे हैं तो 40 से 45 ग्राम प्रोटीन एक दिन में मीडियम एक्टिविटी में काम चल जाता है। प्रोटीन पाउडर में जो चम्मच दिया गया है वो 10 ग्राम का है। तो मान लीजिए 2 चम्मच आपने लिया तो 20 ग्राम हुआ।
एक बार में प्रोटीन पाउडर जब आप घोल के लेते हैं, एक बार में 2 चम्मच से ज्यादा प्रोटीन पाउडर मिक्स करके ना ले, क्योंकि हाजमे की दिक्कत आपको हो सकती है। तो एक बार में अगर 20 ग्राम आ रहा है तो 2 बार अगर दिन में आप यूज करते हैं तो 40 ग्राम प्रोटीन महिलाओं को 2 बार में ही प्राप्त हो जाएगी। तो इसी तरह से इसको प्रोटीन पाउडर को यूज करना है, और इसको यूज करने का कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है, आप अपने अपने सहूलियत के हिसाब से टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी, जब भी हम किसी प्रोडक्ट के जरिए किसी कमी को पूरा करना चाहते हैं, यानी कि सप्लीमेंट करते हैं, तो सप्लीमेंट वाली चीजों को अगर रोज आप एक ही टाइम पे यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है, क्योंकि हमारे शरीर का एक बॉडी क्लॉक होता है, उसमें वो बहुत सही ढंग से ब्लेंड हो जाता है। तो एक रूटीन में रखिएगा और स्किप कर करके प्रोडक्ट को बिल्कुल यूज ना करें, रोज आपके डेली रूटीन में होना जरूरी है। अब बात करते हैं, प्रोटीन जो है हमारे शरीर में थोड़ा कॉम्बिनेशन में हो तो ज्यादा बेटर होता है। अब हमारे प्रोटीन पाउडर के कुछ की पॉइंट्स में आते हैं, इसका एडवांटेज क्या है। हमारे प्रोटीन पाउडर में 3 अलग अलग टाइप के प्रोटीन का मिक्स दिया गया है कॉम्बिनेशन में, वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन और पी प्रोटीन। साथ में 2 नेचुरल इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा दिए गए हैं, आंवला और ब्राह्मी, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपके शरीर में प्रोटीन के साथ साथ रखेंगे। प्रोटीन को लेना कैसे, प्रोटीन एज ए होल देखिए, हमारे शरीर का जो एनर्जी लेवल है, जो स्टेमिना है, ताकत है शरीर की, उसको मेंटेन करने में मदद करती है। प्रोटीन को आप किसी भी खान पान की चीज में मिक्स करके ले सकते हैं, बस जंक फूड ना ले, आप दूध में ले सकते हैं, सिंपल पानी में भी ले सकते हैं, जूसेस में भी ले सकते हैं। पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मैं पानी में ही रिकमेंड करूंगी, क्योंकि प्रोटीन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स चीज होता है। अगर आप पानी में लेंगे तो आपका हाजमे में जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी डेली, क्योंकि आपको यूज करना है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी हाजमा जो है वो सभी का अलग अलग होता है, अपने अपने शरीर को समझते हुए इसको यूज कीजिएगा। अब एक एक करके बेनिफिट्स को देखेंगे। सबसे पहले इसमें वे प्रोटीन है। वे प्रोटीन जो है वो क्या, कौन सा प्रोटीन है, सबसे पहले दूध को फटते हुए हम सभी ने देखा है, जो एक पनीर वाला हिस्सा हो जाता है, या फिर दूसरा जो पानी वाला हिस्सा है जो आमतौर पे हम फेंक देते हैं, उस लिक्विड वाले हिस्से में ही वे प्रोटीन जो है वो मौजूद होता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बहुत लोगों को दूध से एलर्जी होती है, ऐसे लोगों को भी आप ये प्रोटीन दे सकते हैं, क्योंकि वे प्रोटीन में लैक्टोज की मात्रा ना के बराबर होती है, और वो दूध से एलर्जी जो है वो लैक्टोज की वजह से ही होती है। इसी के कारण किसी को अगर दूध से एलर्जी भी है तो वो लोग भी हमारे प्रोटीन पाउडर को यूज कर सकता है, कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा। हालांकि इसके बेनिफिट्स और अगर मैं बोलूं तो कौन कौन से बेनिफिट है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कैंसर पेशेंट का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस चलता है उस वक्त अगर आप दे रहे हैं तो रिकवरी में काफी ज्यादा मदद मिलेगी, हीलिंग में मदद मिलेगी, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करके रखने में मदद करती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कम उम्र में अस्थमा की शिकायत हो जाती है, इम्यूनिटी को ये बढ़ावा देने का काम करेगी, बूस्ट करने का काम करेगी, और हमारे जो हार्ट हेल्थ है उसके लिए भी बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करती है। हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है उसको भी मेंटेन करने में मदद करेगी। वेट लॉस के जितने भी लोग हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं। फैट का कंटेंट जो है वो ना के बराबर है, तो वेट लॉस के जितने भी लोग हैं वो भी यूज कर सकते हैं। एचआईवी के पेशेंट जो है उनको जरूर दीजिए, क्योंकि एचआईवी के केस में क्या है, वजन जो है बहुत तेजी से घटना शुरू होता है, तो वहां पे भी ये हीलिंग के प्रोसेस में मदद करेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हमने देखे वे प्रोटीन के। अगला हम जाएंगे सोया प्रोटीन में। इसके बेनिफिट, सोयाबीन जो हम बोलते हैं, सोयाबीन के प्रोटीन को ही यूज किया गया है। इसके अगर मैं बेनिफिट्स बोलूं, ये हमारे हार्ट डिजीजेस में बहुत बेहतरीन काम करती है, हमारे बीपी के लिए बहुत अच्छा है, हमारे शरीर में जो लिपिड प्रोफाइल होता है उसको भी इंप्रूव करने में ये मदद करेगी। महिलाओं के मामले में मेनोपॉज का एक टाइम आता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं शरीर में हार्मोन के वजह से, तो उस वक्त अगर महिलाएं इसको यूज कर रहे हैं, सोया प्रोटीन जो है आपके शरीर में ये सपोर्ट सिस्टम बनाने का बहुत बेहतरीन काम करती है। कैंसर को प्रिवेंट करने में बचाव जो है वो बहुत बखूबी करेगी, आपकी किडनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज से बचाव करती है, और आपके आंखों के हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन काम करती है। लास्ट जो प्रोटीन है इसमें वो है पी प्रोटीन, यानी कि मटर का प्रोटीन। मटर के प्रोटीन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये बहुत धीरे धीरे पचता है, और इसी के कारण रात को भी अगर आप प्रोटीन पाउडर लेना चाहे तो बेशक ले सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, ना ही आपको हैवीनेस वाली फीलिंग देगी और ना ही हाजमे में किसी भी तरह का दिक्कत
होगा, तो इसको रात में भी आप यूज कर सकते हैं। ये ग्लूटेन फ्री है, लैक्टोज फ्री है, ये भी जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जैसे हम यो वे प्रोटीन में बोल रहे थे, ऐसे लोग भी इसको बेझिझक यूज कर सकते हैं। आंवला और ब्राह्मी, ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट के तौर पे प्रोटीन पाउडर में आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले आंवला की अगर हम बात करें, एंटीऑक्सीडेंट मात्रा जो है भरपूर पाई जाती है। ये हमारे लीवर फंक्शन के लिए अच्छा है, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है और एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर होती है। और ब्राह्मी की अगर मैं बात करूं, ये मुख्य रूप से हमारे ब्रेन के फंक्शन में, ब्रेन से रिलेटेड चीजों में काम करती है, जैसे कि हमारी फोकस करने की क्षमता, कंसंट्रेशन पावर, याददाश्त की क्षमता, इन सारी चीजों को बढ़ावा देती है और बखूबी मेंटेन करने में मदद करती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमने देखे। अब इस वाले स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एक ही स्लाइड में हमने सारे यूएसपी वाले पॉइंट को डाला है। प्रोटीन पाउडर के यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या क्या है? सबसे पहला इसमें वे प्रोटीन है। वे प्रोटीन को ऑलरेडी मान्यता प्राप्त हो चुकी है सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन का। नेक्स्ट है इसमें पी प्रोटीन है, धीरे धीरे पचेगा, आपको हैवीनेस वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं देगी। आंवला और ब्राह्मी प्रोटीन पाउडर में एक्स्ट्रा बेनिफिट के तौर पे आपको प्राप्त होगी। फैट का कंटेंट बहुत कम है, तो वेट लॉस के जितने भी लोग हैं इसको बेझिझक यूज कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट में बताने जा रही हूँ। प्रोटीन का पीडी कैस स्कोर जो है वो 1 मेंटेन किया गया है। पीडी कैस क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। सरल शब्दों में बोलूं तो किसी भी प्रोटीन के क्वालिटी लेवल, उसका गुणवत्ता का जो लेवल है, उसको इसी स्कोर से जांचा जाता है। अब किसी भी प्रोटीन का पीडी कैस स्कोर अगर 0.9 से ऊपर की तरफ होता है, उसका मतलब ही है कि वो सुपीरियर क्वालिटी में ऑलरेडी आता है। तो हमारे प्रोटीन का जो पीडी कैस स्कोर है वो 1 मेंटेन किया गया है, तो ये भी हमारे सुपीरियर क्वालिटी में ये प्रोटीन आता है। हर तरीके की जरूरी अमाइनो एसिड जो है इसमें मौजूद है, जो शुरुआत में हमने बोला था, तो सारे के सारे मौजूद है, इसीलिए अपने आप में ये प्रोटीन जो है वो कंप्लीट प्रोटीन में आती है। हर 100 ग्राम प्रोटीन में 80 ग्राम ही जो है प्रोटीन का हिस्सा है, तो मैक्सिमम वही हिस्सा है जिसके लिए आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे। ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। अब देखिए, किसी भी प्रोडक्ट में जानना जिस तरह से जरूरी है कि कहाँ कहाँ हम दे सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है कि प्रोडक्ट को कहाँ आपको नहीं देना है। तो सबसे पहले किडनी फेलियर के पेशेंट या किडनी डायलिसिस के पेशेंट, इन दोनों केसेस में आपको नहीं देना है। यूरिक एसिड का पेशेंट अगर कोई है, वहां भी आपको नहीं देना है। प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर्स अगर है तो वहां पे प्रोटीन डेफिनेटली डॉक्टर भी देते हैं, लेकिन क्योंकि प्रेगनेंसी एक सेंसिटिव केस होता है, हर एक बॉडी जो है महिलाओं का अलग अलग कई बार रिएक्ट करती है या सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, तो इसीलिए किसी भी डॉक्टर से जिनसे वो सलाह कर रही है, डॉक्टर के कंसल्टेशन पे ही दे, तो आप ही का काम जो है वो हैसल फ्री का रहेगा। इसीलिए ये जितने भी गाइडलाइंस बोले जा रहे हैं, इनका थोड़ा सा पालन करके आप इसको आगे प्रोडक्ट को शेयर करें। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का प्रोटीन पाउडर। अगले प्रोडक्ट पे जाते हैं। अगला जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो है एलिमेंट्स वेलनेस का 5 स्ट्रेस। 5 स्ट्रेस नाम से ही लग गया होगा किस चीज के बारे में हम बातचीत करेंगे, वो है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, यानी कि तनाव जो होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर एक के लाइफ में ये जितना भी आप कोशिश करें कम ज्यादा मात्रा में रहता ही है, ऊपर नीचे थोड़ा होता है। अब आइए, स्ट्रेस जो होता है आमतौर पे हमें लगता है कि वो खराब है, लेकिन सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो नाम से ही लग रहा है कि नेगेटिव स्ट्रेस को इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, और पॉजिटिव स्ट्रेस को लेके चलना है साथ में, क्योंकि पॉजिटिव स्ट्रेस जो है ये आपकी सोच को सकारात्मक रखती है और आगे आपको काम करने में मोटिवेट करेगी। अब यहाँ पे अगर स्ट्रेस के रीजन की मैं बात करूं, आमतौर पे यही सारे रीजंस देखे जाते हैं जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। जॉब में प्रेशर के कारण कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। पैसों के लिए, पैसों में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए बहुत ज्यादा तनाव रहता है लोगों के लाइफ में। हेल्थ एक बहुत बड़ा रीजन है, अपना खराब है या फैमिली में किसी का खराब है, इसकी वजह से भी स्ट्रेस हो सकता है। रिलेशनशिप में कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। अगर आपके शरीर में पोषण जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से पोषण नहीं जा पा रहा है या फिर कमी रह रही है, गैप बन रहा है,
तब भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। और नींद अगर ढंग से नींद नहीं आ रही है, आप सही से सो नहीं पा रहे हैं, या फिर आपकी नींद की क्वालिटी खराब हो चुकी है, तो तब भी आपके शरीर में स्ट्रेस रहता है। तो आमतौर पे यही सारे कारण देखे गए। अब देखिए, स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, दो हार्मोन का मुख्य रूप से खेल होता है। एक है कॉर्टिजोल, दूसरा है ऑक्सीटोसिन। कॉर्टिजोल जो है, इसको बैड हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। और ऑक्सीटोसिन जो है, ये अच्छा फील करने वाला हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन होता है। अब नाम से ही पता चल गया होगा कि कॉर्टिजोल हमारे शरीर में कम चाहिए और ऑक्सीटोसिन बढ़ा के रखना जरूरी है। तो आगे अगर हम बात करें मार्केट में स्ट्रेस से रिलेटेड है क्या, बहुत सारे मेडिसिन तो है, लेकिन ये सारे के सारे मेडिसिन जो है साइड इफेक्ट्स के साथ आते हैं। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन भी है जो आपको बहुत ज्यादा स्लगिश फील करवाएगी, मतलब आप लेजीनेस बहुत ज्यादा फील करेंगे, नींद वाली फीलिंग में रहेंगे। और बहुत सारे ऐसी चीजें भी है जो लंबे अरसे से आप अगर यूज कर रहे हैं, तो आपको एडिक्शन हो जाती है, मतलब लत लग जाती है। तो आप एक टाइम के बाद ये अगर मेडिसिन यूज नहीं कर रहे हैं, आपका दिनचर्या कंप्लीट ही नहीं होगा, आपके बहुत ज्यादा सिम्टम्स आएंगे। तो ये साइड इफेक्ट्स ही हुए मेडिसिन के, तो ये सारे के सारे साइड इफेक्ट के साथ आते हैं। अब आगे बात करेंगे कि हमारे शरीर में ही स्ट्रेस से लड़ने के लिए एक पावर मौजूद होता है, जिसको बोला जाता है STS, स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति, जो हमारे ही शरीर का इम्यून सिस्टम का हिस्सा होता है। स्ट्रेस टॉलरेंस शक्ति मतलब स्ट्रेस को झेलने का एक ताकत जो है, वो हमारे इम्यून सिस्टम में ही मौजूद होता है। अब अगर आपको STS को बढ़ा के रखना है और स्ट्रेस को कम करना है, तो उसका सोल्यूशन के तौर पे ही हम आपको एलिमेंट्स वेलनेस की तरफ से 5 स्ट्रेस दे रहे। अब 5 स्ट्रेस जो है, वो STS को बढ़ा के रखने में मदद करेगी। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, और साथ में बेनिफिट्स भी हम देखेंगे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन इस प्रोडक्ट में है अश्वगंधा और तुलसी का। ये सबसे मेन कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसका मेन काम जो है, ये STS लेवल को बढ़ा के रखने में मदद करती है। दूसरा है अश्वगंधा, तुलसी, गुरुची और पीपली। ये कॉम्बिनेशन आपके शरीर में इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देती है, स्ट्रांग बनाती है, ताकि आपका STS लेवल जो है, उसको बढ़ावा मिलने में सपोर्ट रहे। और लास्ट जो आपको पीपली दिख रहा है, पीपली जो है, आपने जितने भी खान पान खाए हैं, हाजमे के प्रोसेस में भी मदद करेगी। और खान पान के जरिए जितने भी पोषक तत्व आपके शरीर में गए, उनको भी शरीर में एब्जॉर्ब होने में या घुलने में मदद करेगी। तो ये सारे के सारे हमने कॉम्बिनेशन देखे, जो आपके प्रोडक्ट के हाईलाइटेड पॉइंट्स है। अब हम बात करेंगे टारगेट कस्टमर की, और कुछ कुछ पॉइंट्स देख लेंगे, इसको शेयर करते वक्त ध्यान में रखना है। सबसे पहला, एज 18 साल और उसके ऊपर किसी को भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। लगभग लगभग स्ट्रेस की शुरुआत जो है, इसी एज से होती है। स्ट्रेसफुल लाइफ, अगर आपके आसपास किसी को आप जानते हैं बहुत तनाव में है, ऐसे लोगों को दे सकते हैं। फूड हैबिट अगर किसी का खराब है, खान पान का रूटीन सही नहीं है, बाहर का खान पान जो है बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, आगे चल के हार्मोन इम्बैलेंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां भी आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। नींद की प्रॉब्लम अगर किसी को ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो वहां भी ये दिया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। और कुछ लोग होते हैं जो अनप्रोडक्टिव महसूस करने लग गए, मतलब पहले की तरह अपने काम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं दिखा पा रहे, तो ऐसे केसेस में भी 5 स्ट्रेस दिया जा सकता है। तो ये सारे हमने देखे कि हमने टारगेट कस्टमर कौन कौन है। अब थोड़ा सा गाइडलाइन देख लेते हैं। पहली चीज जो आपको याद रखनी है, दो ऐसे प्रॉब्लम है जहां आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। पहला है सीवियर डिप्रेशन, दूसरा है बाइपोलर डिसऑर्डर। ये दोनों ही नाम ढंग से याद कर लीजिए, क्योंकि दोनों के दोनों प्रॉब्लम जो है सीवियर साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है। यहाँ डॉक्टर की ही सलाह लेके साइकियाट्रिक डॉक्टर की मदद चाहिए होती है। तो इन दोनों केसेस में आपको 5 स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना है। और 5 स्ट्रेस देते वक्त, शेयर करते वक्त एक चीज का ध्यान रखें, ये कोई मेडिसिन या क्योर या ट्रीटमेंट का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। तो स्ट्रेस के रिजल्ट के तौर पे अगर कोई बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है, उस बीमारी को ट्रीटमेंट के तौर पे या क्योर के तौर पे ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। ये सिर्फ स्ट्रेस को मेंटेन करने में या मैनेज करने में ही काम करेगी, क्योंकि ये STS लेवल को बढ़ाने में मदद करती है। तो ये सारे चीजें जो है, गाइडलाइन जो भी आपने देखा, वो आपको याद रख के ही आगे इसको शेयर करना है। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का 5 स्ट्रेस। अगले प्रोडक्ट पे जाएंगे। अगला जो प्रोडक्ट है एलिमेंट्स वेलनेस का बिलो 37। बिलो 37 जो है,
थोड़ा सा पिक्चर से आइडिया लग रहा होगा, ये फीवर या बुखार से रिलेटेड एक प्रोडक्ट है। अब नाम पे ये नंबर क्या कर रही है, ये जो नंबर है ये वो टेम्परेचर है जहां आपका शरीर प्रॉपरली काम कर रही होती है। तो आइए सीखते हैं, क्योंकि बुखार से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो एक पॉइंट का सीखना जरूरी है, जिसको बोलते हैं टीआरसी, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। टीआरसी वो पॉइंट होती है हमारे शरीर में, जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, माथे के पीछे मौजूद होती है ये पॉइंट, और हमारे पूरे शरीर का जो टेम्परेचर है वो इसी पॉइंट से रेगुलेट होता है। मतलब आपने देखा होगा टीवी में, हम जब टीवी यूज करते हैं रिमोट के सहारे, तो टीवी में एक पॉइंट लगा होता है जहां पे हमें रिमोट को टारगेट करना होता है। ठीक वैसे ही वो जो टीवी में पॉइंट होता है रिमोट का, वही आपके शरीर में टीआरसी है। मतलब इसी पॉइंट को टारगेट करना जरूरी है जितने भी बुखार के लिए आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे। तो यहाँ पे मार्केट की अगर मैं बात करूं, बुखार के लिए जो भी आप मेडिसिन का यूज करते हैं वो टीआरसी में काम तो करती है, बुखार आपका सही होता है, लेकिन साइड इफेक्ट के साथ। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो खून को पतला कर देती है, एस्पिरिन का नाम सुना होगा। पैरासिटामोल जो होता है वो हमारे लीवर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। न्यूमोसोलाइड का नाम अगर सुना है, वो हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल सुटेबल नहीं होती है। तो ऐसे कई सारे साइड इफेक्ट के साथ ये दवाइयां जो है आती है। इसलिए आपने देखा होगा जब आप बुखार में यूज करते हैं, टेम्परेचर आपका सही हो जाता है, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि शरीर में विटामिन का सिंथेसिस प्रोसेस जो है वो बंद हो जाती है। तो उससे वीकनेस से निकलने में आपको टाइम लग जाता है। और सबसे जरूरी बात, लिमिटेशन क्या है, मार्केट में अभी भी ऐसे कोई दवाई नहीं है जो डायरेक्टली वायरल इन्फेक्शन में काम करे, तो यहाँ लिमिटेशन आ जाता है। तो अभी देखिए, हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो जल्दी काम करे, सेफ हो, हमारे शरीर में कोई साइड इफेक्ट ना हो, और पूरी तरीके से नेचुरल हो। तो ये सारे के सारे क्वालिटीज जो है वो बिलो 37 में मौजूद होता है, जो नेचुरल तरीके से काम करेगा, बुखार को सही करेगा, जल्दी भी काम करता है, और हमारे शरीर के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रखती है। अब आइए देखते हैं इसके काम करने का तरीका क्या होता है। यहाँ पे आप देखिएगा, जो भी हम बेनिफिट्स की बात करेंगे या काम देखेंगे, हर एक काम के लिए जो जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है वो अलग अलग दिया गया। सबसे पहला, ये टीआरसी में काम करके आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, इसके लिए अलग कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट है, आपके टॉक्सिन को साफ करके निकालेगी। जब हम बीमार होते हैं, टॉक्सिन बनने के जो स्पीड है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो टॉक्सिन को साफ करके निकालना जरूरी है, उसमें भी ये प्रोडक्ट काम करेगी। तीसरा, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ावा देगी, ताकि बुखार में जो आपका शरीर ही नेचुरल तरीके से फाइट कर पाए, तो आपकी इम्यूनिटी को भी ये स्ट्रांग बनाने में मदद करेगी। चौथा है, एंटी इन्फेक्टिव, इन्फेक्शन से बचाव के लिए खास तौर पे जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन को दिया गया है। और सबसे बड़ा यूएसपी बिलो 37 का यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, कि ये आपका प्रोडक्ट जो है वो वायरल इन्फेक्शन में भी काम करती है, जो कि मार्केट में अभी भी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। अभी भी अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक ही लेना पड़ता है हमें। तो वहां पे आपके हाथ में एक आयुर्वेदिक एक प्रोडक्ट अगर है जो वायरल इन्फेक्शन में काम करेगी, नेचुरल तरीके से काम करेगी, तो ये डेफिनेटली आप खुद भी यूज करें और आसपास जितने भी लोग हैं सभी को इसको बेझिझक यूज करवाएं। ये सारे बेनिफिट्स हमने देखे। अब हम थोड़ा सा गाइडलाइंस को देख लेते हैं। सबसे पहले एज, 8 साल और उसके ऊपर किसी को भी ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है, लेकिन 8 साल के नीचे के बच्चों को बिल्कुल भी ना दे। बुखार के शुरुआती दौर पे ही लेना शुरू करें। हल्का सा आपको बुखार जैसा फील हो रहा है, आप तुरंत इसको लेना शुरू करें। 5 दिन का कोर्स है, इसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा। शुरुआत के 3 दिन एक एक गोली दिन में 3 बार खान पान के बाद आपको लेना है, और आखिर के 2 दिन एक एक गोली दिन में 2 बार खाना खाने के बाद यूज करना है। इसको खाली पेट बिल्कुल यूज ना करें, जिस तरह से बोला जा रहा है वैसे ही यूज करें। जल्दी ठीक होने के चक्कर में डोसेज को बढ़ा के कभी भी यूज ना करें, जिस तरह से बोला जा रहा है ठीक वैसे ही यूज करें। मार्केट में एक गोली आती है पैरासिटामोल नाम की, उसके साथ कंबाइन करके इस प्रोडक्ट को कभी भी यूज करने की कोशिश ना करें, उल्टा असर हो सकता है। और किसी ने भी अगर बिलो 37 को यूज किया है, 2 से 3 दिन तक यूज करने के बाद भी अगर टेम्परेचर नीचे नहीं आया है, तो इमीडिएटली डॉक्टर विजिट की सलाह दे,
क्योंकि अगर बुखार में कोई भी चीज हम लेते हैं 2 से 3 दिनों तक टेम्परेचर थोड़ा सा कम होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो अंदरूनी अन्य कोई वजह हो सकती है बुखार के पीछे, सही वक्त पे जांच होना जरूरी है। तो ये सारे गाइडलाइन का ध्यान रख के ही आगे प्रोडक्ट को शेयर करें। तो ये था हमारा एलिमेंट्स वेलनेस का बिलो 37। अगले प्रोडक्ट पे जाते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है हमारा वो है हमारे ऑन एंड ऑन का कवच प्राश। अब सबसे पहले देखिए कवच प्राश जो है इसके नाम पे ही इसका काम है, इसको सीखते हैं। कवच का मतलब क्या है? शील्ड, यानी कि एक ढाल जैसी चीज। और प्राश का मतलब है फूड, यानी कि खाना। मतलब कवच प्राश जो है एक ऐसा खाना है जो आपके शरीर में ढाल बन के बचाव का काम करेगी। अब बात यह है कि बचाव का काम किसके अगेंस्ट में करेगी? ऐसे दुश्मन जो खुले आंखों से दिखते नहीं है, जैसे कि बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरियाज हो सकते हैं जिसको माइक्रोब्स भी बोलते हैं हम, स्ट्रेस हो सकता है यानी कि तनाव हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दुश्मन होते हैं लेकिन खुली आंखों से दिखते नहीं है, लेकिन हमारे शरीर पे हानिकारक इफेक्ट जरूर करते हैं। तो ऐसे सभी चीजों से बचाव के तौर पे आपको इस प्रोडक्ट को यूज करना है रोज। अब यहाँ पे किसी का भी इम्यून सिस्टम अगर कमजोर है, ऐसे लोगों को डेफिनेटली लेना चाहिए प्रोडक्ट। किसी को अगर बहुत इजीली खांसी वगैरह होती है, सीजन चेंज होते ही बीमार पड़ते हैं, ऐसे केसेस में भी रेगुलरली इसको जरूर यूज करें। पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन में है ये प्रोडक्ट। पॉली का मतलब है बहुत सारे, और हर्ब से हर्बल आया यानी कि बहुत सारे जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन में ये बना है, उस फॉर्म